हेलो बच्चों, हेलो कैडेट्स, वेलकम बैक। आप लोगों का फौजी बैच में फिर से स्वागत है। 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आईक्यू के। 5वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। मैं कोशिश करूंगा कि 5वां चैप्टर आपका एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूं। अगर वीडियो थोड़ी लंबी भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इजी है। स्पेशली ये चैप्टर आपको इजी तब पड़ेगा जब आपको डिक्शनरी रीड करना आता हो। डिक्शनरी में अगर आपको वर्ड्स ढूंढने आते हैं तब तो समझ लो कि ये क्वेश्चन, फिर ये जो चैप्टर है ये तो एकदम ऐसा है, चुटकी बजाते ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप डायलॉग भी मार सकते हो। चैप्टर नंबर 5 तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हालांकि अगर राइट हैंड से लिखते हो तो बोलना पड़ेगा दाएं हाथ का खेल है, राइट हैंड का खेल है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम देके आपको समझ आ जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को कि डिक्शनरी रीड करनी आती है तो ये चैप्टर ऐसे बन जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। और डिक्शनरी में अपन क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ही लिखा रहता है। तो वो ऑर्डर कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आता है फिर भी आप ये वीडियो देखिए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नया इंसाइट, कुछ ना कुछ नया आइडिया देखने को, सुनने को मिलेगा। वी हैव टू अरेंज द गिवन वर्ड्स इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ऐसे इस चैप्टर के जो सवाल आते हैं उसमें कुछ नहीं होता है। उसमें 4 शब्द दिए होते हैं और आपको बताना रहता है कि पहले कौन सा शब्द आएगा डिक्शनरी में ढूंढने पे, सेकंड रैंक पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा। तो उसी तरीके से डिक्शनरी रीड करना आता है तो ये तो बन ही जाएगा। उसके बाद फर्स्ट वी शैल टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। यहाँ पर मैं जो रीड कर रहा हूँ वो एक्चुअल में आपको समझाना चाह रहा है कि आपको सॉल्व कैसे करना है अगर क्वेश्चन आता है तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट वी शैल टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। तो जो भी वर्ड दिया है, 4 वर्ड मान लो दिए हुए हैं, A B C D, 4 ऑप्शन है, 4 वर्ड हैं, सबके पहले पहले लेटर को देखना है। और देन अरेंज द वर्ड्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो चारों शब्द में से जो लेटर हैं, पहले 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 सबके पहले लेटर्स, उनमें से जो पहले आता है अल्फाबेट उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। और अगर किसी में दोनों फर्स्ट लेटर सेम है, यानी मान लो यहाँ पर एप्पल भी लिखा है, यहाँ पर अमेजोन भी लिखा है, तो एप्पल और अमेजोन दोनों ए से आते हैं, तो ये दोनों को एक साथ रख लो। बाकी मान लो बी या सी से कुछ रखा है, उनको सेकंड थर्ड पे डाल दो। फिर ये ए को कंपेयर करो, इनके सेकंड लेटर को चूज करो। एप्पल में पी आता है, अमेजोन में एम आता है सेकंड लेटर, तो सेकंड में एम पहले आएगा कि पी पहले आएगा? एम आएगा, यानी कि अमेजोन सबसे पहले, फिर एप्पल, उसके बाद बी से जो भी है, फिर सी से जो भी है। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे चमक जाएगा। अभी तो मैं ऐसे ही बोल के कोशिश कर रहा था समझाने का, बट अभी लिखूंगा तो सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसने वही बोला है कि देन टेक द सेकंड लेटर एंड सो ऑन, जो मैंने भी समझाया वही चीज लिखा हुआ है। मैं बता देता हूँ, एक एक सवाल में डेमो की तरह करता हूँ, उसके बाद आपको चमक जाएगा, ठीक है। देखना यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन डिक्शनरी। तो फर्स्ट से लेकर फोर्थ क्वेश्चन जो भी करेंगे अपन, उसमें से सवाल में क्या करने को बोला है, अरेंज करना है डिक्शनरी वाइज, ठीक है। देखो 4 शब्द दिए, मैंने बोला था ना 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें क्या करना है, 4 शब्द दिए हुए हैं। क्या क्या शब्द है? जोकर, ह्यूमनिस्टिक, कारपेंटर और एनिमेटेड। यहाँ पर आपको क्या करना है डिक्शनरी में देखने के लिए, आपको हर शब्द का, चारों शब्द का पहला पहला फर्स्ट लेटर चूज करना है। जोकर का पहला लेटर है जे, तो इसका हो गया जे। इसका है एच, इसका है एच, इसका है सी, थर्ड का सी, और फोर्थ का ए। अभी खुद बताओ इसमें से जे, एच, सी और ए में से अल्फाबेट्स का जो वो चार्ट होता है उसमें पहले कौन आएगा, फर्स्ट पोजीशन इन चारों में से किसकी आएगी? ए की आएगी, तो पहले ए आएगा। फिर कौन आएगा? सी, एच और जे में से सी आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा? एच और जे में से एच आएगा। और फिर कौन आएगा? लास्ट में जे आएगा। तो डिक्शनरी में जब आप खोलोगे तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा दिखेगा आपको? एनिमेटेड दिखेगा, तो 4, कॉमा, उसके बाद कौन दिखेगा? कारपेंटर 3, कॉमा, ह्यूमनिस्टिक 2, कॉमा, जोकर 1। यानी कि ऑप्शन आंसर क्या होना चाहिए? 4 3 2 1। अब देखो एबीसीडी में से कौन सा 4 3 2 1 है? फर्स्ट वाला, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये करेक्ट आंसर के बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड सवाल पे आगे बढ़ते हैं अपन। फर्स्ट का समझ आ गया तो सेकंड थर्ड फोर्थ सब बन जाएगा। इसको वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से ट्राई करना, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंस आ गया है, पहले वाले में फर्स्ट लेटर कंपेयर करके आंसर आ गया था, यहाँ पर सेकंड लेटर को भी कंपेयर करना पड़ेगा आप लोगों को। मैं ये सेकंड भी कर देता हूँ मैं ही, उसके बाद की आप करना, ठीक है। सेकंड में देखो, यहाँ पर देखो पहला पहला लेटर चारों के क्या है? एच 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 एच।
तो यहाँ पर तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, क्योंकि सारे ही एच हैं। तो अपन क्या करेंगे, सेकेंड लेटर को, सेकेंड अल्फाबेट को देखेंगे चारों शब्द में से, चारों वर्ड्स में से। तो पहला वर्ड है हेयर, हेयर में क्या है ए, सेकेंड लेटर क्या है ए। हीना में सेकेंड लेटर ई, हारमोनियम में ए और होस्ट में ओ। तो अब क्या करो, आप खुद सोचो इसमें से कि हीना और होस्ट, ये देखो इसमें क्या है, सेकेंड ए, इसमें भी ए, इसमें ई और इसमें ओ। तो इसमें से खुद बताओ कि पहले कौन आएंगे, ए वाले आएंगे, है ना। तो ए वाले तो दोनों फर्स्ट आ जाएंगे, पर उसको बाद में कंपेयर करेंगे। अपन पहले किसको देखते हैं, थर्ड और फोर्थ रैंक पे कौन आएगा, ठीक है। तो ये 4 डब्बे बना दिए मैंने। फोर्थ रैंक पे आएगा ओ, यानी कि होस्ट, यानी कि फोर्थ, ठीक है। उसके बाद हीना, तो थर्ड नंबर पे कौन आएगा, हीना, तो 2। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। मैं वर्ड्स के सेकेंड लेटर को देखा और उसमें मैंने देखा कि फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड और थर्ड वर्ड, इसमें सेकेंड लेटर ए है। तो इनको तो यार बाद में देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड डिवाइड करने के लिए कि पहले कौन आएगा सेकेंड कौन आएगा। थर्ड और रैंक और फोर्थ रैंक देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर होस्ट में ओ है और हीना में ई है सेकेंड लेटर, और ओ ई के बाद आता है अल्फाबेट की चार्ट में, इसीलिए हमने फोर्थ को लास्ट में लिखा और फिर थर्ड पे सेकेंड को लिख दिया। अब हमको देखना है कि इन दोनों में से पहले कौन आएगा सेकेंड कौन आएगा। तो सेकेंड लेटर भी सेम टू सेम है, फर्स्ट लेटर भी सेम टू सेम है, तो उससे कुछ नहीं कर सकते। अपन थर्ड लेटर देखते हैं। थर्ड लेटर में अपन ध्यान देंगे तो थर्ड लेटर में यहाँ पर है आई, थर्ड लेटर में क्या है आई, थर्ड लेटर में है आई, और यहाँ पर थर्ड लेटर में है आर, थर्ड लेटर में है आर, आई और आर। अब आई और आर में पहले कौन आएगा, आई पहले आएगा, यानी कि फर्स्ट रैंक किसकी हो गई, 1 की फर्स्ट रैंक हो गई और 3 की सेकेंड रैंक हो गई। तो कैसा आना चाहिए, 1, 3, 2, 4। इसमें से कौन सा है 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर थर्ड पे आते हैं। बहुत बेसिक सवाल चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बना लोगे। अभी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कराने के बाद मेरे को नहीं लगता थर्ड मेरे को बताने की जरूरत है, मैं बताऊंगा, बट वीडियो पॉज करके इसको एक बार सॉल्व करके ट्राई करो, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। वही ट्रिक है, चारों शब्दों में से पहले पहले लेटर्स को कंपेयर किया, पहले पहले चारों में बी है, तो इससे पहला बी से तो कुछ काम नहीं चलेगा, सेकेंड लेटर देखते हैं। सेकेंड इसमें ओ है, इसमें यू है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, तो सेकेंड इसका ओ है, इसका भी सेकेंड ओ है, इसका भी सेकेंड ओ है और इसका भी सेकेंड ओ है, नहीं यहाँ पर यू है, थर्ड वाले का यू है। अभी ओ यू से पहले आएंगे कि बाद में आएंगे, पहले आएंगे, यानी कि यू तो लास्ट है, मतलब कि ये वाला लास्ट में आएगा सबसे। तो 4 रैंक में 1 2 3 4 में जो आखिरी रैंक आएगा वो किस शब्द की आएगा, बंच। बंच कौन सा शब्द है, थर्ड शब्द है ना, तीसरा शब्द है, तो 3 यहाँ पर लिख दिया हमने। अब देखते हैं कि बाकी की रैंकिंग चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर कॉमन है, तो थर्ड लेटर पे आते हैं। थर्ड लेटर क्या है इसमें, यू है, क्या है यू, और इसमें थर्ड लेटर क्या है एन है, और इसमें थर्ड लेटर क्या है ए है। तो अभी हमको किसको कंपेयर करना है, यू एन और ए को। यू एन और ए में पहले कौन आएगा, ए आएगा, यानी कि फोर्थ वाला जो है वो आएगा रैंक नंबर 1। फोर्थ वाला क्या आ जाएगा, रैंक नंबर 1, बहुत अच्छे। उसके बाद ए के बाद आता है एन, एन तो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा क्या, 2, है ना, सेकेंड पोजीशन पे सेकेंड वर्ड आ गया, और थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा 1। तो क्या बन गया आंसर, 4, 2, 1, 3। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर चौथा, फोर्थ पे आते हैं। अभी देखो फोर्थ तक ही बोला था ना, देखो यहाँ पर क्या बोला था पहले सवाल में, यहाँ देखना फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या दिया था, 1 से 4 के लिए, तो 1 2 3 तो हो गया। अब फोर्थ वाले में भी वही मेथड करेंगे और फिर फिफ्थ सिक्स सेवंथ थोड़ा अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तो फोर्थ वाला भी सेम मेथड से ही होगा जो अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में किया है। तो क्या मेथड किया है, वही कंपैरिजन ऑफ लेटर्स, ठीक है। यहाँ पर भी करके देखते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट लेटर आई है सब में, तो सेम है। सेकेंड लेटर एम 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 है, तो सेकेंड भी सेम है। थर्ड पी 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 पी, थर्ड भी लेटर सेम है, तो शुरू के 3 लेटर से तो कंपेयर कर नहीं पाएंगे, तो फोर्थ लेटर को कंपेयर करते हैं, ठीक है। फोर्थ लेटर को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या होता है। तो फोर्थ लेटर क्या क्या है देखते हैं। यहाँ पर है फोर्थ लेटर ओ, फोर्थ लेटर है ओ। यहाँ पर है फोर्थ लेटर आर, सॉरी
4 लिख दिया मैंने। फोर्थ लेटर क्या है? आर। फोर्थ लेटर आर, यहाँ पर है फोर्थ लेटर ए और यहाँ पर है फोर्थ लेटर आर। तो रैंकिंग 1 2 3 4 डालनी है। यहाँ पर ध्यान दोगे तो दो में तो आर है और उससे पहले यानी कि ए और ओ है, तो हमको ये तो पता है कि सबसे पहले ए आता है, यानी कि सेकेंड वर्ड सबसे पहले आएगा, तो पहले मैं 2 डाल दिया। उसके बाद ए के बाद ओ आता है, यानी कि ए के बाद क्या आता है? ओ। तो ओ वाला मतलब कि फर्स्ट वर्ड को सेकेंड पोजीशन पे डाल दिया। अब बच गए थर्ड वर्ड और फोर्थ वर्ड, उनकी क्या रैंकिंग होगी वो चेक करना है। पर दोनों में आर है फोर्थ लेटर, तो आर से काम नहीं चलेगा। तो फिफ्थ लेटर देखते हैं। फिफ्थ लेटर है इसका ओ, इसका भी फिफ्थ लेटर है ओ। तो क्या फिफ्थ लेटर से भी काम चला? नहीं चला। सिक्स्थ लेटर देखते हैं। इसका सिक्स्थ लेटर है वी, इसका सिक्स्थ लेटर है वी और इसका भी सिक्स्थ लेटर है वी, तो इससे भी काम नहीं चला। तो सेवेंथ लेटर देखते हैं। सेवेंथ लेटर है आई, सेवेंथ लेटर है आई और इसका सेवेंथ लेटर है ई। तो यहाँ पर आ गया डिफरेंस आई और ई। अब आई और ई में पहले कौन आता है? ई पहले आता है, फिर आई आता है, यानी कि फोर्थ वाला वर्ड जो है वो पहले आएगा और उसके बाद आएगा थर्ड वाला वर्ड, तो 4 3। तो क्या बन गया सवाल का आंसर? बहुत गंदा सही कचड़ा हो गया, बट आंसर मिल गया 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? 2 1 4 3 इज इन द 2 1 4 3। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? 2 1 4 3, इसमें तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। एक बार मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड बस, थोड़ा सा वेट करना कि इसमें क्यों ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर क्या है? मैंने जब कॉपी में किया था तब भी तो ये आ रहा था ना, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 2 1 4 3। यहाँ पर मेरे से गलती हो गई है ऑप्शन में, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑप्शन चेंज ही कर देता हूँ, अभी के अभी लिख देता हूँ। यहाँ पर 2 1 4 3 होना चाहिए ना, 2 1 4 3। तो इसको ये कर देते हैं, यहाँ पर इसको डाल देते हैं 2 1 4 कॉमा स्पेस 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको कर दिया मैंने 4 2 1 4 3, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 1 4 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सवाल में। 2 1 4 3 के बाद 2 1 4 3 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन में गलत लिख दिया था, तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया है ऑप्शन में ए, है ना। तो हमारा आंसर भी मैच कर गया, सही आ गया। आगे बढ़ने पे हमको मिलेगा सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप लोग खुद से थोड़ा ध्यान से देख लेना वीडियो में। अगर कुछ मिस्टेक वहां पर लगे तो मेरे को व्हाट्सएप पे बता देना, मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आता है 5वां। इन डिक्शनरी विच वर्ड कम्स फोर्थ इन द अरेंजमेंट? चौथे नंबर पे कौन आएगा? तो अभी तक जो कर रहे हैं वही करना है, रैंकिंग बांटना है और फिर बताना है कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो रैंकिंग बांटते हैं। कैसे बांटेंगे? पहला पी, पी पी, सब में पी है तो पहले लेटर से कंपेयर नहीं होगा। सेकंड में आर है, सेकंड में आर है, सब में सेकंड में आर है तो आर से भी कंपेयर नहीं होगा। ओ है, ओ है, ओ है तो थर्ड से भी कंपेयर नहीं होगा। फोर्थ से कंपेयर होगा, फोर्थ से। तो चलो फोर्थ को कंपेयर करते हैं। फोर्थ में देखो यहाँ पर पी है, फोर्थ में ए वाले में, अरे लिखा जा भाई, पी है और यहाँ पर फोर्थ वाले में एन है, फोर्थ वाले में एन है। यहाँ पर फोर्थ वाले में पी है, यहाँ पर भी फोर्थ वाले में पी है। तो इन चारों में से सबसे पहले कौन आने वाला है? एन वाला आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेटर में थर्ड रैंकिंग तो सी की हो गई, सी की हो गई थर्ड रैंकिंग। लेकिन हमको तो फोर्थ चाहिए ना, क्वेश्चन में तो फोर्थ वाला पूछा है, मतलब हमको चाहिए यहाँ पर क्या आएगा। तो ये जो निकल गया तो वो आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आगे और कंपेयर करेंगे, पीपी वाले को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखना फिफ्थ लेटर ई है, यहाँ पर फिफ्थ लेटर एच है और यहाँ पर फिफ्थ लेटर आई है, यानी कि इसी में से अपने को आंसर निकल जाएगा। ई एच और आई में पहले कौन आएगा? ई आएगा कि एच आएगा कि आई आएगा? ई आएगा ऑफ कोर्स। फिर क्या आएगा? एच आएगा और फिर आई आएगा। लास्ट में कौन आएगा? आई। हमको लास्ट वाला ही निकालना था, फोर्थ वाला। तो आई किस में है? इसमें है, यानी कि डी। तो डी इज द फोर्थ अरेंजमेंट। तो डी हो गया आपका करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रोपीन, प्रोपीन इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ आएगा इन चारों की लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 पे आता हूं मैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? ये तो बड़ी जल्दी जल्दी हो गया यार, ये सारे सवाल। मेरे को लगा था वीडियो लंबी जाएगी, आधे घंटे से ऊपर की जाएगी मेरे को लगा था, पर अब तो 2 ही सवाल बचे हैं। बड़ा आसानी से हो जा रहा है ना, काफी आसान चैप्टर है ये, इसमें से तो नंबर नहीं कटने चाहिए। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में से नंबर नहीं कटना चाहिए।
अभी आगे चैप्टर 6 कराऊंगा, 7 कराऊंगा, उसमें थोड़े डिफिकल्ट हो जाएगा तो नंबर कट सकते हैं, बट ये चैप्टर 4 और चैप्टर 5 तो एकदम ही बच्चे वाले हैं, ठीक है। हालांकि आप भी बच्चे ही हो, बट समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आसान है, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6th में पूछ रहा है विच अमंग दी ऑप्शंस बिलो कम्स एट थर्ड प्लेस, कौन से प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे। वही रैंकिंग के लिए 4 तो खाने हम पहले से बना देते हैं, 4 ब्लैंक, है ना। और थर्ड नंबर पे जो आएगा वो करेक्ट आंसर होगा हमारा, क्योंकि थर्ड पूछ रहा है। अब देखते हैं, एम 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 एम, सारे में एम 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 ही है, तो एम एम से तो कुछ अपन को फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सेम टू सेम है फर्स्ट लेटर। सेकेंड लेटर ओ ओ ओ ओ, सेकेंड लेटर से भी कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है सेकेंड लेटर से भी कोई फर्क। थर्ड लेटर एन 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 एन, थर्ड लेटर से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फोर्थ लेटर से फर्क पड़ेगा, तो फोर्थ लेटर देख लेते हैं क्या क्या है। इनका फोर्थ लेटर है पहले वाले का ए, पहले का फोर्थ लेटर है ए, सेकेंड वाले का भी फोर्थ लेटर है ए, थर्ड वाले का फोर्थ लेटर है ई, और फोर्थ वाले का फोर्थ लेटर है ई। तो यहाँ पर आ गया ए ए ई ई, ठीक है। अभी खुद सोचो कि ये वाला ए और ए इन दोनों पोजीशंस पे आएंगे, फर्स्ट या सेकंड पे, कहीं पर भी, कोई भी कहां पर आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको ये पता है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आएंगे, क्योंकि दोनों में ए है ना। तो इन दोनों का तो काट ही दो, ए और बी तो हो ही नहीं सकते आंसर। अब हमको देखना है थर्ड नंबर पे कौन आएगा, उसके लिए हमको डी और सी को कंपेयर करना पड़ेगा। तो दोनों में ई है, तो दोनों में फोर्थ लेटर से तो काम नहीं चलेगा, तो फिफ्थ लेटर चेक करते हैं। फिफ्थ लेटर है इसका टी, इसका फिफ्थ लेटर है वाई। हाँ भाई, यहाँ पर हमको क्या चेक करना है, टी और वाई। तो यहाँ पर टी और वाई में पहले कौन आता है अल्फाबेट के अरेंजमेंट में, टी पहले आता है, टी पहले आता है, यानी कि यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर डी आएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि थर्ड प्लेस का पूछ रहा था सवाल में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। मोनेटरी, मोनेटरी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इन शब्दों का अगर मतलब आपको नहीं पता होगा तो कोई डरने की बात नहीं है, धीरे धीरे करके बड़े होते होते आपको चीजें समझ आ जाएंगी। बाकी इंग्लिश में तो आपको काफी सारे वर्ड्स मेमोराइज कराएंगे ही हम लोग, ठीक है। सवाल नंबर 7 पे आ रहा हूं मैं, लास्ट सवाल है, ये सवाल कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर ये चैप्टर एंड करते हैं, और इस पे मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा इस पे टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, आसान क्वेश्चन, ठीक है। देखो 7, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी अरेंजमेंट, देन विच वर्ड वुड कम एट थर्ड प्लेस, तीसरे प्लेस पे कौन आएगा। अभी यहां पर पूछ रहा है रिवर्स में करने पे, रिवर्स ऑर्डर पे थर्ड प्लेस पे कौन आएगा, थर्ड प्लेस पे सबको क्या करना है, 1 2 3 4, 4 लग दिया। देखो रिवर्स मतलब क्या, कि अगर अगर सीधा सीधा चलते, सीधा सीधा चलते तो थर्ड रैंक किसकी होती, इसकी होती, लेकिन हमको रिवर्स में चलना है, तो रिवर्स में थर्ड रैंक किसकी आएगी, फर्स्ट रैंक ये, सेकेंड रैंक ये, थर्ड रैंक ये। यानी कि आपको क्या बताना है कि सेकेंड, कि अगर सीधा सीधा रखें तो सेकेंड पोजीशन पे कौन आएगा, क्योंकि उल्टा करने पे थर्ड पोजीशन पूछा है ना। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट सीधा सीधा में सेकंड पोजीशन बताना है, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर लो, आपको अगर रिवर्स रिवर्स करना है तो रिवर्स रिवर्स पर खेल सकते हो, आप उल्टा निकालना शुरू कर दो। हम लोग क्योंकि अभी तक सवाल में सीधा सीधा ही निकाल रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि सीधा सीधा ही निकालते हैं, उसको बस चेंज कर देते हैं। सीधा सीधा निकालने में क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सीधा सीधा में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये था, रिवर्स करने पे सीधा सीधा जाएंगे तो सेकंड पोजीशन हमको निकालना है, ठीक है। तो निकाल के देख लेते हैं। देखो देखो क्या करें, ऐसे ही करते हैं, दोनों मेथड कर लेते हैं, काम करते हैं ना, दोनों तरीका करते हैं, क्योंकि टाइम है अपने पास, दोनों करते हैं। पहला मेथड जो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधा सीधा ही निकालेंगे, फिर उसको ऐसे सीधा सीधा रख देंगे, और रिवर्स में जब थर्ड पोजीशन है तो सीधा सीधा रखने पे सेकंड पोजीशन आना चाहिए, लॉजिकल है ना। तो वो करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पर पहला पहला तो ओ ओ ओ ओ सेम है, उसके बाद सी डी आर डी, इसमें देखना सेकंड लेटर में, सेकंड लेटर में अलग अलग है, यहाँ पर सी आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है, यहाँ पर भी डी आ रहा है, और यहाँ पर आर आ रहा है। तो इसमें डी डी वाले तो कॉमन आ गए, पर देखते हैं पहला कौन है, सी, इन चारों में से पहला कौन होगा, सी। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेकेंड रैंक पे कौन आएगा ये ध्यान देना है, अब सेकेंड रैंक पे डी दोनों में से कोई आएंगे, तो सेकेंड और थर्ड जो होंगे वो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से कोई होंगे, हमको नहीं पता, हमको ऑप्शन नंबर डी पता है, ये लास्ट है डी, ठीक है। यहाँ पर डी है, ठीक है। तो यहाँ पर आर आगे, जो आर वाला शब्द है यानी कि डी वाला ऑप्शन नंबर फोर्थ में आ गया। अब हमको बस देखना है कि इन दोनों में कौन भरेगा, कैसे देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में आएंगे, तो ए को और डी को तो डायरेक्ट काट ही देते हैं, पता चल जाए क्लियरली।
इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं अपन थर्ड लेटर पे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के। तो थर्ड लेटर है इसका आई, इसका क्या थर्ड लेटर आई, और इसका थर्ड लेटर भी आई है, तो उससे तो काम चलेगा नहीं। फोर्थ लेटर है ओ, इसका फोर्थ लेटर है यू, तो इससे काम चल गया। तो ओ और यू में पहले कौन आता है, ओ पहले आता है। कौन पहले आता है, ओ, तो हमने डाल दिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, और उसके बाद ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो थर्ड प्लेस पे बोला है रिवर्स में, तो अगर सिस्टमैटिकली जा रहे हैं तब तो थर्ड कौन होता, थर्ड होता ये वाला, थर्ड होता आपका ये, अगर सिस्टमैटिक जाते तो। लेकिन रिवर्स में पूछा है, तो रिवर्स में फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओडीएस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा मेथड करने की नीड मेरे को महसूस तो हो नहीं रही है। अगर आप बोलोगे तो मैं क्या ही करेंगे सेकंड मेथड करके। सेकंड मेथड क्या है मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड मेथड में उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलना है, चलो सेकंड मेथड भी करके दिखा देता हूँ मैं। सेकंड मेथड में क्या करना है, सेकंड मेथड में ज्यादा नाटक करना पड़ेगा, बट कर लेते हैं नाटक, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड में इसने रिवर्स में बोला है, तो अपन रिवर्स में ही लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अपन क्या किए, हमने बोला कि ये भैया ये डंडी 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 ब्लैंक 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 छोड़ दिया, अब रिवर्स में करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, पहले जो आता था उसको पहले रखते थे ना, अब उल्टा करते हैं। तो यहाँ पर देखना, सेकेंड लेटर इसका सी है, इसका सेकेंड लेटर डी है, इसका सेकेंड लेटर डी है, इसका सेकेंड लेटर आर है। अब इसमें पहले कौन आता है और लास्ट में कौन आता है। अभी अगर रिवर्स में चलें तो वैसे तो लास्ट में ये डी वाले को आना था, लेकिन इसको क्या करेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि अपन उल्टा चल रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें रिवर्स पूछा था, रिवर्स रिवर्स ऑर्डर। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड से भी आंसर आ गया था। तो दूसरे मेथड से हमने किया ऑर्डिल, मतलब कि डी जो है वो फर्स्ट पे आएगा, और जो सी वाला है मतलब ऑप्शन नंबर ए है वो लास्ट में आएगा। लेकिन आंसर अभी तक नहीं आया, क्योंकि हमको तो भैया थर्ड पोजीशन निकालना है। थर्ड पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ऑप्शन ए को पहले हटा दो भैया, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हमको पता चल गया कहाँ पर है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब देखते हैं ऑप्शन सी में थर्ड लेटर आई है, इसका भी थर्ड लेटर आई है, तो इसका फोर्थ लेटर क्या है, ओ, और इसका फोर्थ लेटर है यू, ओ और यू। अभी फोर्थ लेटर ओ और यू में पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, पहले ओ आता है बाद में यू आता है, लेकिन हम लोग रिवर्स में कर रहे हैं, तो पहले किसको लिखेंगे, यू वाले को लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को लिखेंगे, फिर ऑप्शन नंबर सी को। और क्योंकि हमने अभी सब रिवर्स में लिया था, तो हमको आगे कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है, हमको बोलना भी है ये चार है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, थर्ड प्लेस में पूछ रहा था सवाल में, थर्ड प्लेस पे कौन आता है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां से भी क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आंसर सी। तो दोनों ही केस में आंसर आया सी। अगर कोई भी डाउट है मेरे से पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और सेकेंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पे मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।